नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट जीके जोन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जिसमें हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। और यह क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एग्जाम के हिसाब से यह प्रश्न इसमें इंक्लूड किया गया है। दोस्तों, अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो चलिए, बिना देरी के आज का हमारा पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न आज हमारा उन्नीस सौ 15, ऑप्शन डी 1920। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बंबई में हुई थी। इसका उद्देश्य शुरू में अंग्रेज सरकार के सामने भारतीयों की समस्याओं को संवैधानिक और शांतिपूर्ण तरीके से रखना था। यह संगठन आगे चलकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की रीढ़ बना। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न दो क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी ए ओ ह्यूम, ऑप्शन सी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ए ओ ह्यूम। ए ओ ह्यूम एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश आईसीएस अधिकारी थे। उन्होंने अंग्रेज सरकार और भारतीय जनता के बीच सेफ्टी वॉल्व की तरफ कांग्रेस को खड़ा किया। हालांकि बाद में यही कांग्रेस अंग्रेजों के खिलाफ सबसे बड़ा संगठन बन गई। और यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन कई बार सभी एग्जाम में लगभग रिपीट हो चुके हैं। भारतीय कांग्रेस की स्थापना, तो यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 30 क्या है दोस्तों? स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस कारण से हुई? ऑप्शन ए जलियांवाला बाग, ऑप्शन बी रोलक एक्ट, ऑप्शन सी बंगाल विभाजन, ऑप्शन डी साइमन कमीशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बंगाल विभाजन। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को धार्मिक आधार पर विभाजित किया। इसका उद्देश्य था डिवाइड एंड रूल, यानी हिंदू मुस्लिम एकता तोड़ना। इसके विरोध में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग का आंदोलन शुरू हुआ। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम की दृष्टि से। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 4 क्या है दोस्तों? बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन डी लॉर्ड डफरिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद का मजबूत समर्थक था। उसने प्रशासनिक सुविधा का बहाना बनाकर बंगाल का विभाजन किया, लेकिन वास्तविक कारण था राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 5 क्या है? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1905, ऑप्शन बी 1906, ऑप्शन सी 1909, ऑप्शन डी 1911। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 1906। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में हुई। अंग्रेजों ने इसका अप्रत्यक्ष समर्थन किया ताकि कांग्रेस के बढ़ते प्रभाव को रोका जा सके। बाद में यही संगठन आगे चलकर पाकिस्तान की मांग का मुख्य आधार बन गया। और यह भी क्वेश्चन कई एग्जाम में बार बार रिपीट हो चुके हैं, इसलिए यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 6 है दोस्तों, होम रूल आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? ऑप्शन ए 1915, ऑप्शन बी 1916, ऑप्शन सी 1917, ऑप्शन डी 1918। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1916। होम रूल आंदोलन का अर्थ था भारत को अपने आंतरिक मामलों में स्वशासन। यह आंदोलन आयरलैंड के होम रूल से प्रेरित था। इससे जनता में पहली बार स्वराज की स्पष्ट मांग उठी। यह आंदोलन गांधी युग से ठीक पहले का है। इस क्लास में हम लोग जितने भी एमसीक्यू लेकर आए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और हर एक प्रश्न किसी ना किसी एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं। तो दोस्तों, यह क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाता है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 7 क्या है? प्रश्न 7, होम रूल आंदोलन के कौन है? ऑप्शन ए गांधी जी, ऑप्शन बी तिलक और एनी बेसेंट, ऑप्शन सी नेहरू, ऑप्शन डी पटेल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तिलक और एनी बेसेंट।
बाल गंगाधर तिलक ने पूना से और एनी बेसेंट ने मद्रास से आंदोलन चलाया। तिलक का प्रसिद्ध नारा था, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। एनी बेसेंट पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष भी बनी थी। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 8 क्या है दोस्तों? लखनऊ पैक्ट का संबंध किससे है? ऑप्शन ए कांग्रेस ब्रिटिश सरकार, ऑप्शन बी कांग्रेस मुस्लिम लीग, ऑप्शन सी लीग क्रांतिकारी, ऑप्शन डी कांग्रेस होम रूल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कांग्रेस और सॉरी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कांग्रेस और मुस्लिम लीग। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ। यह हिंदू मुस्लिम एकता की सबसे बड़ी मिसाल मानी जाती है। इसी समय कांग्रेस में नरम और गरम दल का भी मेल हुआ। एग्जाम में इसे यूनाइटेड फैक्ट भी माना जाता है और यह एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। यह भी प्रश्न कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 9। प्रश्न 9 क्या है दोस्तों? रोलेक्ट एक्ट किस वर्ष लागू हुआ? ऑप्शन ए 1917, ऑप्शन बी 1918, ऑप्शन सी 1919, ऑप्शन डी 1920। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1919। रोलेक्ट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। इसमें बिना मुकदमे की गिरफ्तारी की अनुमति थी। इसी के विरोध से गांधी जी ने पहला अखिल भारतीय आंदोलन शुरू किया और यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम के हिसाब से। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 10। प्रश्न 10 है दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? ऑप्शन ए 1918, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1920, ऑप्शन डी 1921। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1919। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में जनरल डायल ने नियति भीड़ पर गोलियां चलवाई। इसी घटना ने भारतीयों को ब्रिटिश न्याय से विश्वास पूरी तरह तोड़ दिया। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 11 है दोस्तों, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन ए 1919, ऑप्शन बी 1920, ऑप्शन सी 1921, ऑप्शन डी 1922। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1920। असहयोग आंदोलन गांधी जी का पहला बड़ा जन आंदोलन था। इसका उद्देश्य था अंग्रेजी शासन से सहयोग पूरी तरह समाप्त करना, जैसे सरकारी नौकरी, अदालत, स्कूल, विदेशी वस्तुएं। इसलिए यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाता है। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? यह बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। इसलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए कि आप लोग का स्कोर कितना बन रहा है। इसमें 50 क्वेश्चन में से आप लोगों के कितने स्कोर सही हुए हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 12। प्रश्न 12, असहयोग आंदोलन को वापस क्यों लिया गया? ऑप्शन ए सरकार से समझौता, ऑप्शन बी जन समर्थन कम होने से, ऑप्शन सी चौरी चौरा हिंसा, ऑप्शन डी कांग्रेस विभाजन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चौरी चौरा हिंसा। 1922 में चौरी चौरा यूपी में भीड़ ने थाने में आग लगा दी। गांधी जी अहिंसा से कोई समझौता नहीं करना चाहते थे, इसलिए पूरे आंदोलन को वापस ले लिया गया। यह भी एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न बन जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 13 है, चौरी चौरा की घटना किस राज्य में हुई? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी बंगाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। यह घटना गोरखपुर जिले में हुई। इस यूपी से जुड़े आंदोलन यूपीएसआई यूपीपीसीएस में बार बार पूछे जाते हैं, तो यह इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 14, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1921, ऑप्शन सी 1923, ऑप्शन डी 1925। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट करके बताइए कि कौन सा सही होगा ऑप्शन। असहयोग आंदोलन वापसी के बाद कुछ नेता विधान परिषदों में जाकर कांग्रेसी नीतियों का विरोध करना चाहते थे, इसलिए स्वराज पार्टी बनी। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 15 क्या है? स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए गांधी जी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी आर दास व मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन डी पटेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी आर दास व मोतीलाल नेहरू। सी आर दास देशबंधु, मोतीलाल नेहरू को जवाहरलाल नेहरू के पिता। पार्टी का उद्देश्य क्या था? काउंसिल एंट्री प्लस ऑब्जर्वेशन पॉलिसी।
अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है हमारा? प्रश्न 16। प्रश्न 16 है, साइमन कमीशन भारत कब आया? ऑप्शन ए 1927, ऑप्शन बी 1928, ऑप्शन सी 1929, ऑप्शन डी 1930। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1928। साइमन कमीशन में एक भारतीय सदस्य नहीं थे। साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। इसी कारण पूरे भारत में इसका विरोध हुआ। नो इंडियन नो साइमन टाइप के प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आते हैं और यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 17। साइमन कमीशन के विरोध में कौन मारे गए? ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लाला लाजपत राय। लाठीचार्ज से घायल होकर उनकी मृत्यु हुई, इसके बदले में भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या की। यही क्रांतिकारी चरण से जुड़ा था। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 18। प्रश्न 18 क्या है दोस्तों? नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष आई? ऑप्शन ए 1927, ऑप्शन बी 1928, ऑप्शन सी 1929, ऑप्शन डी 1930। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1928। यह पहली भारतीयों द्वारा बनाई गई संविधान योजना थी। इसमें डोमिनियन स्टेट की मांग की गई। मुस्लिम लीग इससे असंतुष्ट थी, इसलिए यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम की दृष्टि से। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 19। प्रश्न 19 क्या है दोस्तों? पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई? ऑप्शन ए 1927, ऑप्शन बी 1928, ऑप्शन सी 1929, ऑप्शन डी 1931। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1929। लाहौर अधिवेशन अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की गई। उसमें पहली बार कहा गया अब केवल पूर्ण स्वतंत्रता ही चाहिए। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 20। प्रश्न 20 क्या है दोस्तों? प्रश्न 20। 26 जनवरी 1930 को क्या मनाया गया? ऑप्शन ए गणतंत्र दिवस, ऑप्शन बी स्वतंत्रता दिवस, ऑप्शन सी पूर्ण स्वराज दिवस, ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पूर्ण स्वराज दिवस। इसी परंपरा को बाद में 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू करने के लिए चुना गया और यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 21। प्रश्न 21 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई? ऑप्शन ए भारत छोड़ो प्रस्ताव, ऑप्शन बी दांडी मार्च, ऑप्शन सी साइमन विरोध, ऑप्शन डी चौरी चौरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दांडी मार्च। नमक कानून तोड़ना आम आदमी से जुड़ा मुद्दा था, इसलिए आंदोलन जन आंदोलन बन गया। इसलिए और यह एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न 22। प्रश्न 22 है, दांडी मार्च कब शुरू हुआ? ऑप्शन ए 6 अप्रैल 1930, ऑप्शन बी 12 मार्च 1930, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1930, ऑप्शन डी 8 अगस्त 1930। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 12 मार्च 1930। 12 मार्च को साबरमती आश्रम से शुरुआत हुआ, 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़ा गया। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 23। प्रश्न 23 क्या है दोस्तों? दांडी मार्च की दूरी कितनी थी? ऑप्शन ए 240 किलोमीटर, ऑप्शन बी 300 किलोमीटर, ऑप्शन सी 390 किलोमीटर, ऑप्शन डी 450 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 390 किलोमीटर। यह सवाल सीधा फैक्ट आधारित है, एसएससी रेलवे में बार बार आता है और जितने भी क्वेश्चन इस क्लास में इंक्लूड किया गया है बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जितने भी क्वेश्चन हैं सब किसी ना किसी एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 24। प्रश्न 24 है दोस्तों, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1931, ऑप्शन सी 1932, ऑप्शन डी 1935। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1931। इसके बाद गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में गए, सरकार ने राजनीतिक कैदियों को छोड़ दिया। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 25। प्रश्न 25 है दोस्तों, पुनः पैक्ट किससे संबंधित है? ऑप्शन ए किसान, ऑप्शन बी महिला, ऑप्शन सी दलित वर्ग, ऑप्शन डी मजदूर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दलित वर्ग। अंबेडकर अलग निर्वाचन चाहते थे, गांधी जी संयुक्त निर्वाचन चाहते थे। समझौते से आरक्षण की व्यवस्था बनी और
इसलिए यह प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 26। प्रश्न 26 क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? ऑप्शन ए 1940, ऑप्शन बी 1941, ऑप्शन सी 1942, ऑप्शन डी 1943। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 1942। द्वितीय विश्व युद्ध के समय अंग्रेज भारत छोड़ने को तैयार नहीं थे। जनता का गुस्सा चरम पर था और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 27। प्रश्न 27 क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था? ऑप्शन ए जय हिंद, ऑप्शन बी इंकलाब जिंदाबाद, ऑप्शन सी करो या मरो, ऑप्शन डी वंदे मातरम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करो या मरो। यह अंतिम चेतावनी थी, या तो आज़ादी या बलिदान। इसलिए यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। और अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न 28। प्रश्न 28 है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन थे? ऑप्शन बी वेविल, ऑप्शन बी माउंटबेटन, ऑप्शन सी लिनलिथगो, ऑप्शन डी इरविन। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आप लोग के स्कोर कितने बन रहे ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों प्रश्न 29। प्रश्न 29 क्या है? आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए सुभाष बोस, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी रास बिहारी बोस, ऑप्शन डी चंद्रशेखर आजाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी रास बिहारी बोस। सुभाष चंद्र बोस ने इसे पुनर्गठित किया था। यही ट्रिक एग्जाम में पूछी जाती है और लोग आंसर गलत करके आते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रास बिहारी बोस। सुभाष चंद्र जी ने क्या किया था? इसको पुनः गठित किया था। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 29। प्रश्न 29 क्या है? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए गांधी जी, ऑप्शन बी नेहरू, ऑप्शन सी सुभाष बोस, ऑप्शन डी पटेल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा प्रश्न 31। प्रश्न 31 है, कैबिनेट मिशन कब आया? ऑप्शन ए 1945, ऑप्शन बी 1946, ऑप्शन सी 1947, ऑप्शन डी 1948। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1946। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन पर दबाव बढ़ गया था। कैबिनेट मिशन का उद्देश्य था सत्ता हस्तांतरण, भारत की एकता बनाए रखना। और यह प्रश्न यूपीएससी यूपीपीएससी में यह सवाल वर्ष प्रश्न उद्देश्य के साथ पूछा जाता है। इसलिए यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाता है। यह प्रश्न कई बार एसएससी रेलवे पुलिस के एग्जाम में भी रिपीट हो चुके हैं दोस्तों, इसलिए यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाता है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 32। प्रश्न 32 क्या है? कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3। 3 सदस्य थे कैबिनेट मिशन में, जो पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। एग्जाम में नामों का मिलान पूछा जाता है और यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 33। प्रश्न 33 क्या है? अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? ऑप्शन ए 1945, ऑप्शन बी 1946, ऑप्शन सी 1947, ऑप्शन डी 1948। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1946। कैबिनेट मिशन के बाद कांग्रेस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनी। जवाहरलाल नेहरू इसके प्रमुख थे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 34। प्रश्न 34 है, अंतरिम सरकार के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? ऑप्शन ए गांधी जी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी पटेल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। हालांकि भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था, फिर भी नेहरू को सरकार का नेतृत्व मिला। यह सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम की दृष्टि से। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा प्रश्न 35। प्रश्न 35 है, भारत का विभाजन किस योजना के अंतर्गत हुआ? ऑप्शन ए कैबिनेट मिशन योजना, ऑप्शन बी क्रिप्स मिशन, ऑप्शन सी माउंटबेटन योजना, ऑप्शन डी वेवेल योजना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी माउंटबेटन योजना। 3 जून 1947 को घोषित इस योजना में भारत और पाकिस्तान को अलग अलग देश बनाने का निर्णय लिया गया। इसे 3 जून योजना भी कहा जाता है। तो इसलिए यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम की दृष्टि से और यह प्रश्न एसएससी रेलवे एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 36।
प्रश्न 36 है, माउंटबेटन योजना कब घोषित हुई? ऑप्शन ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 3 जून 1947, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1947, ऑप्शन डी 9 दिसंबर 1946। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 3 जून 1947। यही योजना भारत की आज़ादी की फाइनल ब्लूप्रिंट थी। तिथि बार बार पूछी जाती है और यह एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा प्रश्न 37 क्या है? भारत को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई? ऑप्शन ए 14 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन डी 9 दिसंबर 1946। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947। 14 अगस्त को पाकिस्तान स्वतंत्र हुआ और 15 अगस्त को भारत। यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन पॉइंट होता है, तो यह एग्जाम की भी दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इसलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए कि आप लोग के स्कोर कितने बन रहे हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 38 है, भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड वेवेल, ऑप्शन बी लॉर्ड लिनलिथगो, ऑप्शन सी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन डी लॉर्ड इरविन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी लॉर्ड माउंटबेटन। माउंटबेटन ही अंतिम वायसराय और पहले गवर्नर जनरल दोनों थे। यह क्वेश्चन डबल रोल वाला सवाल बन जाता है। तो अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 39 क्या है दोस्तों? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? ऑप्शन ए लॉर्ड वेवेल, ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी राजगोपालचारी, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन। सी गोपालचारी अंतिम गवर्नर जनरल थे। यह ट्रिक यूपीएसआई में बहुत ही पूछी जाती है और यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 40 है, संविधान सभा का गठन कब हुआ? ऑप्शन ए 1945, ऑप्शन बी 1946, ऑप्शन सी 1947, ऑप्शन डी 1948। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1946। कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर संविधान सभा बनी। गठन और पहली बैठक अलग अलग होती थी। तो अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 41 से संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन डी 11 दिसंबर 1946। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। इसी दिन भारत के संविधान निर्माण की औपचारिक शुरुआत हुई। गठन 1946 और पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को अलग अलग तथ्य यह कंफ्यूज कराया जाता है। तो दोस्तों यह प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 42 क्या है? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन डी अम्बेडकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष बने। दोनों को मिक्स करके पूछा जाता है, तो इसलिए क्या होता है कि एग्जाम में कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सच्चिदानंद सिन्हा और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? अस्थायी अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 43 है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए नेहरू, ऑप्शन बी अम्बेडकर, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी पटेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। इसी दिन भारत के संविधान निर्माण की औपचारिक शुरुआत हुई। गठन 1946 में हुआ। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 44 क्या है? भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1949, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन डी 2 अक्टूबर 1950। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन बी 26 जनवरी 1949। अंगीकृत का अर्थ होता है संविधान को औपचारिक रूप से स्वीकार करना। 26 जनवरी 1949 को संविधान पास हुआ, इसी कारण संविधान दिवस 26 जनवरी
49 को मनाया गया और हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों प्रश्न 45। प्रश्न 45 है भारतीय संविधान कब लागू हुआ? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1949, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन डी 2 अक्टूबर 1950। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी को तारीख इसलिए चुनी गई क्योंकि 1930 में इसी दिन पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 46। प्रश्न 46 है दोस्तों भारतीय संविधान के शिल्पकार फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी सरदार पटेल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे, संविधान के सबसे प्रमुख निर्माता थे, इसलिए इन्हें संविधान का शिल्पकार कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न 47। प्रश्न 47 क्या है हमारा भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा? ऑप्शन ए 2 वर्ष, ऑप्शन बी 3 वर्ष, ऑप्शन सी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ऑप्शन डी 4 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। संविधान सभा ने 11 सत्र 165 दिन की बहस के बाद संविधान तैयार किया। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 48। प्रश्न 48 है दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का अंतिम और निर्णायक चरण कौन सा था? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन डी क्रांतिकारी आंदोलन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बाद अंग्रेज समझ गए कि अब भारत पर शासन संभव नहीं है, इसलिए इसे फाइनल फेज ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 49। प्रश्न 49 है दोस्तों प्रश्न 49 इंकलाब जिंदाबाद का नारा किस क्रांतिकारी ने दिया? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी भगत सिंह, ऑप्शन डी चंद्रशेखर आजाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भगत सिंह। यह नारा ब्रिटिश शासन के खिलाफ क्रांतिकारी जोश का प्रतीक बना और यह प्रश्न एसएससी पुलिस रेलवे में बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 50 और यह आज का हमारा अंतिम प्रश्न है। जय हिंद का नारा किससे संबंधित है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी सरदार पटेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस। जय हिंद आजाद हिंद फौज INA का आधिकारिक नारा था। आज भी यह भारत का राष्ट्रीय अभिवादन माना जाता है। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अगर ये 50 प्रश्न आपको एग्जाम के लिए उपयोगी लगे हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। UPSI SSC रेलवे और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ऐसे ही इम्पोर्टेंट MCQ रोज़ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगले वीडियो में मिलेंगे इसी टॉपिक के नेक्स्ट पार्ट के साथ। धन्यवाद।